इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफ़ी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। इंडिया तो इंडिया, पाकिस्तान में भी नजम सेठी से लोग तंग आ चुके हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब ये बोरिंग हो रहा है, अब ये जोक लगने लगा है, बस कर दो। नजम सेठी कौन है जी? कौन है नजम सेठी? नजम सेठी बहुत तगड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, बार बार बयानात तब्दील न करें, शाहिद आफरीदी का मशवरा। प्रोग्राम गेम सेट मैच में बोले, चेयरमैन की कुर्सी पर मजबूत आसाब के लोग चाहिए, लड़कों को कहें भारत जाओ और वर्ल्ड कप जीत कर आओ। हर इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके स्टांस को चेंज होते हुए देखा है। आप जबरदस्ती किस तरह किसी का मेहमान बन सकते हैं? वहां से आपको किस कौन से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं वहां से? जिस तरह की धमकियां तड़ी और दुनिया को बताना कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये भारत का क्रिकेट बोर्ड जो बीजेपी कंट्रोल है, तो ये काफ़ी मैं समझता हूँ कि इससे क्रिकेट को और पाकिस्तानी नेशन को और क्रिकेट के परस्तारों को बहुत सख्त नुकसान पहुँच रहा था। जब से ये हुकूमत आई है, मोदी सरकार, इसमें देखे जाए तो पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही देने की उन्होंने कोशिश की है, कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाया, और ना मुझे कभी उनसे उम्मीद रही है कि ये कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। एसीसी ने पीसीबी को वार्निंग दे दी, आखिर वही हुआ जिसका डर था और जिसका अंदेशा मुझे जो बहुत दिन पहले से था। जो इंडिया चाहेगा वो होगा। बीसीसीआई किसी रिप्रेजेंटेटिव ने अपने मीडिया को बताया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, वहां पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना वो थोड़ी, जिसको कहते हैं ना खराब चल रही है, तो हम अपनी टीम को वहां पे नहीं भेजेंगे। तो पहले सिक्योरिटी का बहाना था, अब पॉलिटिकल टेंशन का बहाना सामने आ चुका और बीसीसीआई ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट को नहीं खेलेंगे, एशिया कप नहीं खेलेंगे। ICC जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पिच परफेक्ट पर। दोस्तों, एक रोचक मोड़ पर आ गई एक ड्रामेटिक घटना में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी ने टीवी पर एक इंटरव्यू में अपनी नाराजगी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ जाहिर किया। इस घटना की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने गुस्से को व्यक्त किया, जहां उन्होंने टीम चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय की कमी की बात कही। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई की तारीफ करते हुए कहा कि आईसीसी का बीसीसीआई के सामने कोई औकात नहीं है, आईसीसी जीरो है बीसीसीआई के सामने, बीसीसीआई जो चाहे वही होगा और सभी क्रिकेट बोर्ड को मानना पड़ेगा। आफरीदी की जबरदस्त बातें न केवल पीसीबी को निशाना बने बल्कि मौजूदा चेयरमैन नजम सेठी को भी आड़े हाथों लिया, उन्हें भ्रष्टाचार और टीम चयन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ये बहस पाकिस्तान क्रिकेट समुदाय में मौजूदा टेंशन और विवादों के बारे में बताता है। आफरीदी के ये बयान देश भर के प्रशंसकों के बीच एक गहरी चर्चा का कारण बना हुआ है, जहाँ कई लोग उनके द्वारा मांगे जाने वाले न्यायपूर्ण क्रिकेट प्रणाली की खोज में उनके समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। ये घटना पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर न्याय की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पल को दर्शाती है। तो दोस्तों, आफरीदी ने और क्या क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन अब काफी अरसे से जो आप बात कर रही हैं कि वो एक स्टांस लेते हैं एंड देन फिर वो चेंज, हर इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके स्टांस को चेंज होते हुए देखा है। आप जबरदस्ती किस तरह किसी का मेहमान बन सकते हैं? वहां से आपको किस कौन से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं? वहां से कोई सोर्सेस वहां से बताती हैं तो आप समझते हैं बीसीसीआई की तरफ से आई है। ज़बरदस्ती मेहमान बन जाना किसी का, आई मीन के शुरू में जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने एक स्टांस लिया था, हम सब उनके साथ थे कि बिल्कुल सही बात की है उन्होंने, लेकिन वक्त के साथ साथ आई डोंट नो कि क्यों इतने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्यों अपने स्टांस से हटे जा रहे हैं। आप एक स्टांस ले, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है, इवन की गवर्नमेंट आपके साथ है, तो आप बार बार उसको क्यों चेंज कर रहे हो? आप कभी क्रिकेट कहीं करा रहे हैं, कभी मैंने सुना कि इंग्लैंड की बात भी कर रहे हैं, एशिया कप। आई मीन समझ नहीं आ रहा, उनको ज़रूरत नहीं है हर जगह इंटरव्यू देने की। मेरे ख्याल में मैं हमेशा एक बात करता हूं कि ये ऐसी कुर्सी है कि इस कुर्सी के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले लोग चाहिए, जो कि कोई बात करें तो उस पर स्टैंड ले, और उनको अगर आपने चीज़ों को डिसीजन ले लिया फिर आप चेंज कर रहे हो तो उसको किस तरीके से चेंज करना है? कि आप मशवरे ले रहे हो या जो आप का इंटरव्यू ले रहे हैं आप उस हिसाब से कर रहे हो? कभी आप ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें कर रहे हैं, तो आई मीन कि आप ले एक तगड़ा स्टैंड कि पता चले कि कोई चेयरमैन बैठा हुआ है, तो आई मीन नजम सेठी साहब को पता होना चाहिए कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत
तगड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इस तरह बार बार स्टांस ना चेंज करें। अपने मुशीर जो हैं, उनको जो एडवाइजर्स हैं, उनको एटलीस्ट उनको समझाएं या उनसे बात करें कि आपने जो भी स्टांस लेना है हम सब आपके साथ है, लेकिन मशवरे के साथ चलें और बार बार चीजों को चेंज ना करें। हम कंफ्यूज हो गए हैं। पीसीबी का एक मीडिया डिपार्टमेंट जब पीसीबी का है, सो यूजुअली जो मीडिया के हेड होते हैं वो आते हैं कैमरे पे सामने, वो बात करते हैं। कहाँ किस मुल्क का चेयरमैन इतना आता है सामने और बात करता है और इंटरव्यू नहीं करता, सवेरा नहीं करता। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बंदा जब 60, 65, 70 साल तक पहुंच जाता है ना, तो मैं समझता हूँ कि इस कुर्सी पे थोड़ा सा ऐसा बंदा चाहिए जो चल सके, जो स्ट्रॉन्ग हो, स्टैंड ले सके। जब मैं थोड़ा सा एज का जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है। तो आई मीन समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी एशिया कप है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, वो सारे इतने बड़े बड़े इवेंट्स हैं, तो जो भी डिसीजन लेना है क्लियर डिसीजन लें। करना है नहीं करना, करना है तो किधर करना है, ये डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे, चाहे वो सख्त हो जैसे भी हो, वो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। शायद आपको लगता है कि हमने जैसे पीसीबी चेयरमैन का हमने देखा कि किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है पूरे इसमें, आपको लगता है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं क्रिकेट के, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनकी तरफ से भी जो रिस्पांस आया है वो एज सच क्लियर रिस्पांस नहीं है? जैसे बांग्लादेश कहता है कि अगर यूएई जाना है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप में भी हमारा थोड़ी सी लैकिंग है हमारी? जो इंडिया चाहेगा वो होगा। इंडिया इंडिया श्रीलंका से भी करेगा बात। श्रीलंका हम सबको पता है कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है क्रिकेट में, उनको भी पैसे की जरूरत है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो। जिस तरह इंडिया कहेगा वैसे करेंगे ये लोग। बट फिर लाला ऐसा क्यों? हमने ऐसा क्यों? इंडिया को स्ट्रांग बनने दिया। इंडिया बोर्ड हमेशा से तो इतना स्ट्रांग नहीं था, सो हमने तो अपनी स्टैंडिंग खुद नहीं बनाई। हम तो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें साइड पे रखते हैं, एशिया कप साइड पे रखते हैं, हम वर्ल्ड कप साइड पे रखते हैं। क्या हुआ पाकिस्तान में? हमारा डोमेस्टिक चलना शुरू हो गया क्या? जो इलेक्शंस नजम सेठी साहब ने करवाने थे वो हो गए? वो चीज़ें जब हम अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं रख रहे तो हम कैसे किसी और को ब्लेम कर सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद दूसरों को दिखाओ आंखें, लेकिन हम अपने पाँव पे ही नहीं खड़े हो रहे। एज अ कॉम अभी तक हम पाँव पे नहीं खड़े हो रहे अपने, कि हमने आखिर जाना किधर है, हमारे जो बड़े हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए कौम का और हम सबका यही हाल है। अभी फिलहाल एशियन इस क्रिकेट पे फोकस करें, ट्रॉफी जीते, खामोशी से इंडिया जाओ, क्रिकेट खेलो, जीत के आओ। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम जाएं, तगड़ी क्रिकेट खेलें और हम बताएं कि हम कहीं पे भी आगे खेल सकते हैं और कहीं पे भी जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वेरी ट्रू, दैट्स द राइट वे टू गो। और इंडिया तो मेक इट सिंपल। और इंडिया तो लिख के भी मुकर जाता है, मतलब नहीं, मुझे बयानात ही समझ नहीं है फैसल कि आप हम नहीं जाएंगे इंडिया। भाई क्रिकेट हो रही है, जाओ खेल के आओ, पॉजिटिव लो ना इसको। जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जाओ वर्ल्ड कप चाहिए हमें, वहां से जिता के लाओ, पूरी कौम आपके साथ है, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आओ, जाओ वर्ल्ड कप उठा के ले आओ इंडिया से। इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा थप्पड़ और क्या है? क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज़्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज़्यादा है, लेकिन बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स होती है, और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। हाँ,
ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज़ इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया, हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। इंडिया कैसे वर्ल्ड कप बाहर का मैच खेल ले, सारे स्पॉन्सर हर चीज़ उन्हीं की है, तो वो जो वो चाहेंगे वही होगा। लाला, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। साफा लें। न्यूज़ हम देखते हैं, देख तो लें। वो ऑब्वियसली वो जो है देख लें। वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है।